अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मौसम गर्मा मई के आगाज से ही अपने शबाब पर पहुंच चुका है। तेलंगाना के अजला खासकर आदिलाबाद, रामागुंडम और निजामाबाद गर्मी की शदीद लपेट में है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्जे हरारत 42 और 44 सेल्सियस डिग्री को भी छू चुका है। शदीद गर्मी के नतीजे में मशरूबात की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नारियल का पानी गर्मी का सबसे बड़ा तोड़ समझा जाता है और उसकी तलब में भी इजाफा हुआ। तलब वरसत के सबब नारियल की कीमत में जो अमूमन 10 से 15 रुपए मिलता था, अब 20 से 25 रुपए फरोख्त हो रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जुनूबी हिंद की रियासतें नारियल पैदा करने वाली रियासतें समझी जाती हैं। मार्केट में नारियल से लदी लारियों की आमद का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स में DQ एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल कंपनी में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई। करीबी फायर स्टेशन से फायर इंजन तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। ताहम पूरा दफ्तर जलकर खाकस्तर हो गया। नुकसान का अंदाजा 25 लाख रुपए बताया जाता है। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। साबिक कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम की जानिब से हलीम के कारोबार से जुड़े लोगों से मुतालिक रिमार्क्स पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हलीम कैसी बनाई जाए ये मोहम्मद सलीम के दायरे कार या फराइज में शामिल नहीं है। उन्हें वक्फ बोर्ड के उमूर पर तवज्जो देनी चाहिए और मुसलमानों को बताना चाहिए कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन बनने के बाद से अब तक कितनी जायदादों का तहफ्फुज किया। उन्होंने मोहम्मद सलीम से अलकापुर की कुतुबशाही मस्जिद की हिसारबंदी से मुताल्लिक भी सवालात किए। ख्वाजा बिलाल का यह मैसेज फेसबुक और व्हाट्सएप पे जबरदस्त वायरल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। कोसगी मंडल के आइमा व मौजनीन की एक तंजीम का क़याम अमल में आया और इसके इंतखाबात में शेख खलील सदर, अब्दुल खादर चिश्ती और मोहम्मद मौलाना नायब सदूर, मोहम्मद यूसुफ मोतमद, मोहम्मद महबूब नायब मोतमद और अब्दुल समी खाजिन मुंतखब हुए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कोसगी मंडल 11 मवाजियात पर मुश्तमिल है और वहाँ तकरीबन 16 मसाजिद हैं। मदरसे मोहम्मदिया तालीमुल इस्लाम बंदलागुड़े का सालाना जलसे तकसीम असनाद आज यहाँ मुनक़िद हुआ। मुफ्ती खलील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना सैयद बदियुद्दीन साबरी ने निगरानी की। मौलाना अब्दुल गफूर शेखुल तजवीद जामे निज़ामिया ने आखिर में शुक्रिया अदा किया। ये मदरसा गुज़श्ता 14 साल से कामयाबी के साथ काम कर रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी की 55वीं सालगिरह के मौके पर उनके बेशुमार हामियों ने उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी और फूल पेश किए। सबीता रेड्डी ने एक केक भी काटा। वाज़ेह रहे कि सबीता इंदिरा रेड्डी राजशेखर रेड्डी की दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिला रह चुकी हैं। उनके शौहर पिंदरा रेड्डी भी NTR की काबीना में वज़ीर दाखिला रहे हैं। गौतम जूनियर कॉलेज मेहदीपट्टनम ब्रांच के उन तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई जिन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। इस खुसूस में कॉलेज में एक तकरीब भी मुनक़िद हुई। चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर सैयदा काजिम सुल्ताना के मुताबिक डायरेक्टर गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज अब्दुल बारी ने तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो इसी मेहनत और लगन से आगे अपनी तालीम को जारी रखें। प्रिंसिपल मारिया सुबुही ने इब्तिदा में खैर मकदम किया। MBBS में दाखिलों के लिए आज मुल्क भर में नीट का इम्तिहान हुआ। विवेकानंद नगर कॉलोनी में वाक़े के इम्तिहानी मरकज डेव स्कूल में सिर्फ 1 मिनट की ताखीर से आने वाले 2 तलबा को इम्तिहान में शिरकत से महरूम कर दिया गया, जिस पर मरकज पर मौजूद औलिया तलबा ने पुरजोर एहतजाज किया।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की हिदायत पर पुलिस चंद्रन गुट्टा ने अंबरपेट के रहने वाले मिर्जा आजम बेग के खिलाफ पीडी एक्ट लगाते हुए जेल भेज दिया। बताया जाता है कि वो रहजनी और जबरी वसूली के 10 केसेस में मुलविस था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर उसे 4 मई को मेहबूबनगर से गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने पुलिस वनस्थलीपुरम पर मुजरिमीन की सरपरस्ती का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहरी हुकूक की मशहूर वकील जय विंदियाला ने बताया कि वनस्थलीपुरम में दक्कन ट्रेडर्स के नाम से चलाए जाने वाले कारोबार के मालिक गुलाम मोहिउद्दीन का उनके पार्टनर मोहम्मद शुएब जफर ने कारोबारी तनाज़े पर मुबैना तौर पर अगवा कर लिया और महरूज रखा, फिर उनसे सादे चेक्स पर दस्तखत भी ले लिए। ये वाकया 6 नवंबर 2017 का है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज रजिस्टर तो किया, लेकिन इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं लाई। विंदियाला ने कमिश्नर पुलिस रचागुंडे से मुतालबा किया कि वनस्थलीपुरम की जानिबदारी के मामले की तहकीकात करे और मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के माहौल में वोटिंग की तारीख करीब आ जाने से सभी लीडर्स सीधे सीधे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर आ गए हैं, जिससे ये मालूम हुआ कि दूध का धुला सारे मुल्क में कोई भी नहीं है। वजीर आजम के साथ साथ बीजेपी की सारी मिशनरी ही वहां पर काम पर लगी हुई है, जबकि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी इंतखाबी मुहिम को मुखातिब करने के लिए वहां के दौरे पर हैं। बीजेपी से जुड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अलग से अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। टीवी आर्टिस्ट से मरकजी वजीर बना दी जाने वाली श्रीमती स्मृति ईरानी भी कर्नाटक के दौरे पर जाकर बीजेपी की रैलियों में शिरकत कर रही हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश में है कि बीजेपी सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ कर देगी, चाहे दूसरे मामला कहीं पर भी चले जाएं। कर्नाटका के कांग्रेस के सीएम सिद्धारामैया ने शिमोगा और बादामी में 2 रैलियों को मुखातिब किया और बताया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उनका काम ही उनकी कामयाबी है। उन्होंने सारे भारत का हवाला देते हुए कहा कि या तो लोग सच्चाई का सामना करें या फिर झूठों का साथ देकर तबाह बर्बाद हो जाएं, जैसा कि अब सारा मुल्क पछतावे में आ गया है। पिछले 3-4 सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर है कि जिले शोपिया के बदियाम इमाम साहिबा इलाके में मुबैना सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच आज सुबह से टग ऑफ वार जारी है। शोपिया के एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि फौज की जानिब से लड़ने वालों को खुद को हवाले कर देने के लिए कहा गया, लेकिन वो लोग अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। हमारे मुल्क के महकमे मौसमियात ने ताज़ा पेशकयासी की है कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम में जबरदस्त आंधी और तूफान आने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दीगर मुल्क के शुमाली हिस्सों के इलाकों में जोरदार बारिश की भी पेशकयासी की गई है। मुल्क में आज NEET यानी नीट का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। किसी भी किस्म के तनाज़े से बचने के लिए सैकड़ों इम्तिहानी मराकज़ पर कड़ी निगरानी रखी गई है।
मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने हैदराबाद के दौरे पर आकर एक इजलास में हैदराबाद रीजनल रिंग रोड परियोजना के लिए हुकूमत की जानिब से 5,500 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। 363 किलोमीटर वाली रियासत को जोड़ने वाली सड़क से आने वाले दिनों में सामान की हमलो नकल आसान हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने मशहूर जमाना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ में एक लड़की को जबरदस्त मारने पीटने का मामला दर्ज किया है। वाज़े हो कि इससे कुछ ही दिनों पहले उसी प्रोफेसर के खिलाफ में जेएनयू की 8 लड़कियों ने 10 दराजी का मामला दर्ज करवाया था। मरकजी वजीर पेट्रोलियम व गैस धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस साल दिसंबर तक ओडिशा के 80 लाख खानदानों को पकवान गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा, जबकि अभी तक हुकूमत ने वहां के 58.55% खानदानों को ये कनेक्शन जारी कर दिए हैं। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु का दौरा करते हुए मद्रास विश्वविद्यालय के 160वें सालाना तकसीम असनाद जलसे में मेहमान खुसूसी बने और सभी को मुखातिब करते हुए बताया कि समाज और जरूरतमंदों की मदद करना ही आला तालीम का असली दर्स है। नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू 3 मुमालिक के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जिनमें शामिल हैं ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू। इनके इस दौरे में वहां के लोगों से कई मुद्दों पर बातचीत करना शामिल है, साथ ही वो वहां के आला सतही लीडर से मुलाकातें भी करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन वाशिंगटन के 2 दिनों के दौरे पर जाने की खबर मिली है। वहां पर वो ईरान न्यूक्लियर समझौता, सीरिया और नॉर्थ कोरिया के सिलसिले में आला सतही इजलास में तबादला ख्याल करेंगे और कई आला लीडरों से मुलाकातें भी करेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में 2 कोयले की खानों के दब जाने से 18 मजदूरों की मौत वाक़ हो जाने की खबर मिली है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए हैं। बताया गया है कि अभी भी कई मजदूर कानों के अंदर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के लोगों ने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। चैंपियंस लीग में जीत हासिल करने वाली बार्सिलोना और इस बार फाइनल में मुकाम बना चुकी रियल मैड्रिड के बीच फुटबॉल मैच का मुकाबला जम गया है, जबकि बार्सिलोना की टीम का खेल इस बार लीग में बहुत ही बेहतर रहा, क्योंकि 4 मुकाबलों में से इस टीम ने एक भी नहीं हारा था। दोनों टीमों के बीच ये 238वां एल क्लासिको है, जिसके तहत साबिका में बार्सिलोना ने 93 और रियल मैड्रिड ने 95 मुकाबले जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली डेयर डेविल्स को आईपीएल सीजन 11 के 36वें मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद में खेले गए इस दिलचस्प मैच में दिल्ली से मिले 164 रन के टारगेट को 5 विकेट खोकर 1 जायद रन से सनराइजर्स ने मुकाबला जीत लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।